डेफिनेटली काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, काफ़ी ज़्यादा टीम्स, काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड टीम्स काफ़ी जिन्होंने शिरकत की इसमें, तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और आई थिंक इसका क्रेडिट पूरी टीम को ही जाता है। जैसे सारे एक पेज पे थे शुरू से कि सिर्फ हमने ट्रॉफ़ी जीत के जानी है, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस वो खुद ही अल्लाह ताला ने सबसे करवाई, लेकिन शुरू से सारी टीम एक ही पेज पे थी कि ट्रॉफ़ी लेके जानी है हमने। पहले हम जीत चुके थे आधा मैच, देन उन्होंने बाउंस बैक किया, तो उस वक्त तो यही था कि बस हर बॉल पे दुरूद शरीफ पढ़े थे सारे कि किसी तरह ये मैच हमारे पास आ जाए, क्योंकि सब ने काफ़ी मेहनत की हुई थी, अनबीटन आ रहे थे, तो यही कोशिश थी कि ट्रॉफ़ी हाथ से ना जाए, क्यों सारी मेहनत पे पानी फिर देना था। तो उसके बाद जब वो एक्चुअली मोमेंट आया जिसमें विनिंग रन्स हुए, तो उसके बाद तो बिल्कुल जो थे वो आवाज़ खो बैठे थे सारे, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी वो। बिटवीन द लास्ट 2 बॉल्स ही जब इनिशियल इनिंग्स की थी, तो उसमें बता दिया था कि मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, तो उसी वक्त मैंने प्लान बना लिया था कि जो भी होगा सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर और अपनी एबिलिटीज़ को बैक करना है। तो जब जा रहे थे, वॉक कर रहे थे अंदर, तो मास से मैंने लड़ के फेस लिया पहला बॉल, क्योंकि मास कह रहा था मैंने फ़ेस करना है, तो मैंने उसे कहा कि नहीं मैं फ़ेस करूँगा। तो वो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसमें इज़्ज़त भी दी। मेरा ख्याल है अब काफ़ी दफ़ा ऐसे हो चुका है कि 62 for 5 और 55 for 6 इस तरह की सिचुएशन में मैं जाता हूँ बैटिंग करने, तो बस यही माइंड में होता है कि बॉल टू बॉल खेलूँ, जितना लंबा लेके जा सकूँ इनिंग्स को, तो यही माइंड में होता है। तो उसमें अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो होपफुली आगे भी इस तरह ही चलेगा। फोकस बस यही था कि एक डिसेंट टोटल तक ले जाएं सब पूरी टीम को, और बस यही था कि जितना लंबा करे मैच को एंड तक लेके जाएं, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाया अपनी इनिंग्स वो वाली, तो उस वजह से हम आई थिंक 20-30 रन शॉर्ट भी थे। तो गाजी से मेरी यही बात हो रही थी, लेकिन गाजी ने बहुत अच्छा खेला, उसमें फ़िनिश करके आया वो, तो उस वजह से रिज़ल्ट भी हमारे हाथ में है। बॉलिंग का क्रेडिट आया है मस्त से कि नियाज़ी को भी बहुत जाता है। हमारे जो कैप्टन थे इरफान नियाज़ी, जिस तरह वो फील्ड में हमेशा पम्प्ड अप रहते हैं, तो उनको देख के भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो आई थिंक जब पहला आउट सर्कल में पूरे टूर्नामेंट में मैंने बॉलिंग नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ओवर करना है, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगा, बट वो पहली बॉल बुरी थी, उसमें बाउंड्री भी आई, जिस तरह सेकंड बॉल पे आउट हुआ, वो उनका मेन बैट्समैन था, तो उससे बस कॉन्फिडेंस मिला, तो फिर शुक्र है कि वो स्पेल अच्छा फिनिश हुआ। गूगलीज़ का मैं यही कहूँगा कि एक नेचुरली गॉड गिफ्टेड सी चीज़ है कि मैं जब ऑफ स्पिन भी करता था तो इसमें गूगली मेरी बहुत अच्छी होती थी, तो इसमें क्रेडिट पहले तो मैं कहूँगा कि मुशी भाई को जाता है, मुश्ताक अहमद, जो उन्होंने जिस तरह मुझे बैक किया पीजेएल में कि आप बॉलर बन सकते हो, आप पूरी बॉलिंग कर सकते हो, एक टीम को 4 ओवर करके दे सकते हो T20 में, तो उन्हें जाता है। देन उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली पाकिस्तान का कैंप किया, उसमें ऐश जो थे पाकिस्तान के बॉलिंग कोच, उन्होंने काफ़ी हेल्प की बॉडी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग सब में, तो आई थिंक ये 2 बंदे हैं जिनको क्रेडिट जाता है मेरी बॉलिंग का। इंडिया वाले मैच की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम शुरू से एक ही पेज पे थे कि हमने ट्रॉफ़ी लेके जानी है, तो डजेंट मैटर कि ओपोजिशन कौन है, हमारा सिर्फ शुरू से गोल बहुत क्लियर था। ऑल्दो हम मैच बाय मैच चल रहे थे, पर मैच जो हमने रिज़ल्ट जो हमें चाहिए था हम उस पर जा रहे थे, बट एक बैक ऑफ द माइंड था कि हमने ट्रॉफ़ी के बगैर नहीं जाना है यहाँ से। तो जब उनके ख़िलाफ़ मैं बॉलिंग कर रहा था तो कॉन्फिडेंट था, अगेन वही इरफान नियाज़ी वो पूरी तरह बैक कर रहे थे, हमारी मैनेजमेंट स्पेशली एजाज़ अहमद जूनियर और मंसूर भाई ने काफ़ी हेल्प की, उमैद भाई ने काफ़ी हेल्प की, तो इन सबको क्रेडिट जाता है इसका। उस मैच में पर्टिकुलरली उस मैच में तो एजाज़ भाई से मैच से पहले भी बात हुई थी, इनफैक्ट टूर्नामेंट से पहले जब हम कैंप पे थे, तो एजाज़ भी ने मुझे कहा था कि मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आपने वो चीज़ शो भी करनी है कि डिफरेंट नज़र भी आए सबसे, तो बस वही चीज़ माइंड में थी। और ऊपर से जिस तरह से मेरे सारे साथी थे, जिन सबका नाम किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सारे एक ही पेज पे थे, सब एक दूसरे को अच्छी नीयत रखते थे सब एक दूसरे के लिए, तो इसी वजह से जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। जी उस कैंप में तो हम जो हांगकांग में थे पार्टिसिपेट कर रहे थे वो तो नहीं अनफॉर्चुनेटली जा सके, हमने लास्ट डे प्रैक्टिस सेशन अटेंड किया था, तो उसी में सब कुछ बहुत क्लियर था एजाज़ भाई की तरफ से, मंसूर भाई की तरफ से और उमैद भाई की तरफ से कि हमने ये नहीं सोचना कि रिज़ल्ट क्या आएगा, हमने सिर्फ 100% देना है, 200% देना है और कुछ अचीव करना है यहाँ से, कुछ इस तरह ऐसे ही नहीं वापस आ जाना कि बस टूर गए और टूर किया और वापस आ गए।
कुछ गोल्स लेके जाना है जो हमने अचीव करने हैं इंशाल्लाह वहाँ पे। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, कोचेज़ की तरफ से कॉन्फिडेंस था सब प्लेयर्स को। ऑल्दो जो बाहर बैठे हुए थे, जो मैचेस नहीं खेल रहे थे, वो भी एक ही पेज पे थे कि हमने यहाँ से ट्रॉफ़ी लेके जानी है। इस टूर्नामेंट में जब स्टार्ट हुआ था तो उमैद भाई से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि आपने मुझे अपने अपने गोल्स लिख के देने हैं, एक मैनिफेस्ट करना है एक चीज़। तो हमने जो मैंने गोल लिख के दिया था उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उनको मैंने बोला था कि बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट हर मैच में मेरे 2 आउट होंगे और एक मैच जो मैं सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिताऊंगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आई थिंक उस चीज़ ने भी बड़ी हेल्प की। और जहाँ तक बात है ऑल राउंड परफॉर्मेंस की, तो मेहनत करते हैं, एक जैसी मेहनत करते हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, स्पेशली फील्डिंग में भी। तो बस ये रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं, कभी पॉजिटिव आ जाते हैं, कभी नेगेटिव आ जाते हैं। मैं शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलता हूँ, बेशक बॉलिंग हो या बैटिंग हो, इनफैक्ट फील्डिंग में भी। तो ये आई वुड से कि नेचुरली है इन मी के जो भी चीज़ करनी है वो पूरी कॉन्फिडेंस से करनी है। और बिल्कुल रज़ाक भाई का जो कैंप था पाकिस्तान स्ट्राइक फोर्स, उसने बहुत हेल्प की इन टर्म्स ऑफ बेस एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी क्रेडिट जाता है उनको भी। डेफिनेटली PSL तो पाकिस्तान की, इनफैक्ट दुनिया की टॉप कुछ लीग्स में आती है। तो डेफिनेटली इतने बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ बैठना उठना, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे वो ड्रेसिंग रूम में कैसे हैं, आउट ऑफ द फील्ड कैसे हैं, इन द फील्ड कैसे हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उसमें से। लास्ट सीज़न ही आई थिंक जेसन होल्डर्स के साथ काफ़ी अच्छी थी मेरी। तो वो काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे। ऑल्दो मैं मैचेस नहीं खेल रहा होता था, तो वो यही कहते थे कि मेरे में बहुत पोटेंशियल है, मैं पाकिस्तान को बहुत लंबा सर्व कर सकता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की इसमें। स्टार्ट तो मलिक जिमखाना में किया बैक इन 2016 आई गेस। तो उस साल मैं अंडर 13 खेला। और इससे पीछे अगर हम जाएँ तो इंस्पिरेशन मेरे बड़े भाई हैं ऑब्वियसली, उन्हें देखता था मैं, टूर्स वगैरह पे जाते थे वो पाकिस्तान 19 वगैरह के। तो वही इंस्पिरेशन है मेरी, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, इनफैक्ट सब कुछ उनसे ही सीखा है। तो उसके बाद अंडर 13 से ऑनवर्ड सारी एज ग्रुप क्रिकेट खेली। तो ये तो शुरू से ही था कि क्रिकेट ही प्रोफेशन है और जुनून क्रिकेट ही था। तो उसमें ये था कि फिर बीच में कुछ ऐसे साल आए कि थोड़ा स्ट्रगल भी किया। सब कुछ स्ट्रगल भी नहीं कहूँगा इसको मैं, क्योंकि मेरा शौक़ था, तो इसमें स्ट्रगल तो नहीं थी, बस हार्ड वर्क था, करते रहे। तो उसमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी। हांगकॉन्ग सिक्सेस से ही आई थिंक कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, जहाँ से हमने मैनिफेस्ट करना शुरू किया है कि आगे हमारे नेक्स्ट चैलेंजेस क्या हैं और सब कुछ। तो उसमें भी यही था कि ऑल्दो छोटा स्क्वाड था, 7 लोग थे हम वहाँ पे, लेकिन हम एक ही पेज पे थे कि यार हमने पॉइंट प्रूव करना है। जो पीछे हमारा पूरा मुल्क वेट कर रहा है किसी ट्रॉफ़ी का, हमने उनको एक गिफ्ट देना है। तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। इन स्पैन ऑफ 2 और 1.5 मंथ्स हमने 2 ट्रॉफियाँ ली, तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये। मोटिवेशन मेरे घर वाले ही हैं ओबियसली। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर वालों को प्रूव करे कि उसमें कोई एबिलिटी है, वो कुछ कर सकता है। तो बस जब भी मैं अपने घर वालों को देखता हूँ तो मेरे अंदर मोटिवेशन यही आती है कि इनके लिए कुछ करना है, इनके लिए कुछ बन के दिखाना है इनको। जी डेफिनेटली फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट तो आई थिंक हर यंगस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं लेग स्पिनर हूँ। तो मैं जितनी ज़्यादा बॉलिंग करूँगा उतनी ज़्यादा ये इम्प्रूव होगी, उतनी ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो आई थिंक फ़र्स्ट क्लास का बहुत बड़ा रोल है। और आई लुक फॉरवर्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस इंशाल्लाह।